शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। अभी हम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्यालय पटना में है। शानदार भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज कर रही है और यहाँ पे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क पे ही आपको पटाखे यहाँ पे जल रहे हैं और ढोल नगारों के साथ कार्यकर्ता पटना में जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे सड़कों पे उतर के ही जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं फुलझड़ियाँ चल रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। आप देखते हैं पूरा कार्यकर्ता जो है बम पटाखे आतिशबाजी कर रहे हैं खुशियों में। क्या कहेंगे जीत पे? जीत पर कहेंगे जनता ने फुल बहुमत से 3 राज्य में जो चुनाव का अपना बहुमत सिद्ध करके दिखलाया है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। ये तो 2023 की बात थी, 2024 में फुल बहुमत में पूरे देश में नरेंद्र मोदी आएंगे। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार भी आएंगे नीतीश कुमार को। अब आज तो नीतीश कुमार माथा पीटता होगा ढंग से। अरे तो जीते हैं मध्य प्रदेश राजस्थान, तो नीतीश कुमार क्यों माथा पीटेंगे? वो भी लड़े थे ना। वो कहाँ लड़े थे? 4-5 सीट पे जाकर कैंडिडेट खड़ा किया था, कहीं नहीं जीत पाया। तो वो कहाँ लड़े थे? इसका कैंडिडेट था। क्या कहेंगे आज के जीत पे? आज के जीत पे यही कहना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी पर लोगों के विश्वास की जीत है। जदयू का क्या कहेंगे? अरे हम लोग जश्न मना रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। 24 में क्या? 24 में आप पूछना है, 24 आपके पास 450 पूछने के लिए प्रश्न है। 400 पार होगा। 400 पार। बिल्कुल, घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर हो गया। आज ही होली मना ली है। एकदम आज तो होली मनाने का समय ही है। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में मिला है, उससे हम लोग के कार्यकर्ताओं के लिए तो खुशी का विषय है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो आस्था और विश्वास है वो सामने परिलक्षित हुआ है। और जिस प्रकार से जो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी शासित प्रदेशों का, उनके जो मुखिया रहे हैं, जो स्पष्ट जो नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस परफॉर्मेंस को लेकर जनता ने प्रेफरेंस दिया है और उन प्रचंड जीत के साथ हम लोगों को सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला। निश्चित तौर पर जिन 24 में क्या होगा? कमल ही कमल खिलेगा। यहाँ से 40 के 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के झोली में देने का काम करेगी। 40 की 40 बिल्कुल, डेफिनेटली। आप बताइए। ये ऐतिहासिक और शानदार जीत है। ये जीत है देश के 140 करोड़ लोगों के विश्वास की, जो वो मोदी जी पर करते हैं, जो वो भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, उद्घोष नहीं है, ये पार्टी का एक मंत्र है जो वो हकीकत में वो लोगों के साथ व्यवहार में भी करती है। 365 दिन काम करने वाला एकमात्र दुनिया का संगठन जो सिर्फ चुनाव में नहीं, हर दिन लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए, जन कल्याण के लिए काम करती है। और ये शंखनाद है, ये आप इसको सामान्य भाषा में सेमीफाइनल कह सकते हैं। फाइनल जो लोकसभा का चुनाव होगा वो अब की बार 400 पार का आंकड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 300 पार का था, इस बार 400 पार होगा। और बिहार में जो इंडी गठबंधन के नाम पर जो खेल कर रहे हैं उनका खेला होगा। क्या कहना चाहेंगे? झंडा लेके घूम रहे हैं। स्वाभाविक है, आज स्वाभाविक खुशी है। हमने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया है और ये खुशी इसलिए है कि हमने मेहनत किया है, हमारे नेताओं ने मेहनत किया है। बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होगा आपको बताया तो 40 सीट होगा। अब नीतीश कुमार, फिर उसी बार अब ले दे। अब अच्छा सही बोलिए, दिल पे हाथ रख के, नीतीश कुमार को कोई फैक्टर बचे हैं क्या? फैक्टर नहीं है तो 18 साल से मुख्यमंत्री कैसे हैं बिहार के? ठीक, मुख्यमंत्री कितना भी जोर लगाते हैं, मुख्यमंत्री तो वही बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्टर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्टर उनको नहीं कर रहे। मेरी बात सुन लीजिए। मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़, बिहार में तो वही सीएम है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो रहमो करम पर है मुसीएम, कभी भाजपा के रहमो करम पर, कभी आरजेडी के रहमो करम पे। तो रहमो करम पे वो हैं, समझ गए ना? उनकी कोई अपनी उपलब्धि अगर कोई बता दे कि नीतीश कुमार की कोई व्यक्तिगत उपलब्धि हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, 18 साल से बिहार मुख्यमंत्री हैं, एक बार भी विधानसभा से आए क्या जीत कर? हमेशा एमएलसी बन के ही रहे और दूसरों के भरोसे लोगों ने, इसलिए हम 5 से लेकर 13 तक
ये समझ के कि भाई जंगल राज से मुक्ति में सब लोगों का साथ रहा, एक बार पुनः बिहार उत्थान की ओर जाएगा, बिहार का पुनरुत्थान होगा, हम लोगों को साथ दिया। लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक बार धक्का दिए, फिर हम लोगों को चला कि चलो अब सुधर जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य नीतीश कुमार का। अब तो आप जिनको कह रहे हैं, आज के बाद तो ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार ही होंगे। हे भगवान, आप तो होंगे ही, क्योंकि कांग्रेस तो इस चुनाव का वेट कर रही थी। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको कुत्ता काटेगा वही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनावेगा। इतना घटिया आदमी को अगर इंडिया उम्मीदवार बनाता है तो समझ लीजिए कि उससे बड़ा मूर्ख इंडिया से इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अब तो उन्हीं को बनाएंगे ही, हम देखिएगा माहौल ऐसा ही बनेगा। मैं फिर अगर और इंडिया को भद पिटवानी होगी पूरे भारत में तो बना ले, हमें तो खुशी होगी भाई। ऐसे मंदबुद्धि को अगर बना लेता है, यशस्वी मुख्यमंत्री को मंदबुद्धि का, हे भगवान का है कोई यशस्वी थे, बीजेपी के साथ आपके साथ थे यशस्वी, अब हो गए इसलिए कि हमारे प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान हो रही थी, इसीलिए वो लग रहा था कि बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही वो हटे उनका असली रूप लोग दिखाया गया। क्या कर रहे थे कि कार्यकर्ता? अरे वो मंगरू चाचा है, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी विधानसभा में देखे ना क्या बोले थे। अरे तो जनसंख्या नियंत्रण पे बोले, कौन सा जनसंख्या नियंत्रण पर बोले तो देखिए उसका भी सिस्टम है। सुनिए बाप को नहीं पता होता है जब पोता कैसे हुआ है। ये चीज सदन में बोला जाता है, ये चीज सदन में बोला जाता है। वो तो भर दिन इसी में डूबे रहते, तो दूसरे को क्या एजुकेशन दे? एजुकेशन जनता निकाल देगा अभी। इस तरह का जो एजुकेशन का भाषा जो बोले हैं, कोई भी चीज का एक सिस्टम होता है, वो कैसे पैदा हुए वो नहीं जानते हैं। और उस चीज पर वो जो ज्ञान दे रहे थे, गीता ज्ञान दे रहे थे, उनका सारा गीता ज्ञान जनता निकाल देगा। बोलिए, नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो? हम तो पहले ही कर रहे थे, पीएम मटेरियल नहीं है। अब तो हो गए पीएम मटेरियल, खत्म हो गए। अब इंडिया गठबंधन में उन्हीं का चेहरा चलेगा। इंडिया गठबंधन धाराशाही हो गया, कोई नामे नहीं है। नरेंद्र मोदी का लहर है देश में, और 90% वोटों से 2000 तेलंगाना भी तो कांग्रेस जीती है। तेलंगाना जीता है तो फिर हम लोग लोकसभा में तेलंगाना को पैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। में हम लोग थे क्या? तेलंगाना में हम लोग थे क्या जो वो जीत गई है तो हल्ला कर रहा है? कांग्रेस तो वहाँ जीत गई ना। तो वहाँ विकल्प जनता खोज रही थी, उसको कांग्रेस विकल्प मिला, उसको बना दिया। और बीजेपी तो वहाँ कहाँ थी? तुष्टीकरण नीति, तुष्टीकरण नीति पूरे भारत पर भारी पड़ेगा। राहुल गांधी जी को इस तुष्टीकरण का नीति बहुत भारी पड़ेगा, और वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। आइए, देश का विरोध जनता में उनको। कहाँ से आए हैं? हम तो पटना के रहने वाले हैं। विदेश से नहीं आ रहा, हम लोग बिहार के हैं, किसान के। 24 में क्या होगा? 40 में 40 तीसरी बार प्रधानमंत्री का तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को उम्मीदवार ए चाचा भतीजा, चाचा जाके बेटा के गोद में बैठ के, अब वो लमटेल नहीं चलेगा। पूरा देश में 11,000 का झटका लग गया, विश्व में ढोल पिटा रहा है। जाके चाचा से पूछो। पार्टी का करंट है 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का करंट है, नहीं देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तारीख बता दिया। हम लोग के आराध्य का तारीख तय हो गया है। पूरे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ से जाकर और राम लला का दर्शन करेंगे, और 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी के देश में और बिहार में सरकार बनाएंगे। 24 में महागठबंधन एक साथ। अब उलट बंधन खत्म हो गया। आज का चुनाव परिणाम बता दिया है कि अब 24 खत्म हो गया, महागठबंधन खत्म हो गई। कोई महागठबंधन खत्म हो गया तो ऐसे? अरे आज बात कर रहे हैं, अरे हवा में बात नहीं करते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में। अरे भाई, जीता भारतीय जनता इन राज्य तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। 18 साल से सुन रहे बाकी है। अरे राज्य के बाद बिहार बाकी है। 18 सरकार से बीजेपी के समर्थन से लमटेल गए समटेल में। लालटेन थोड़े लड़ रही थी। कहाँ?
कांग्रेस चाचा भतीजा करे कि पांचू राज लेके आएंगे। अब वो अयोध्या करे राम मंदिर नहीं बोले, अब जाकर लमटेलवा में दिया बुता कर जाकर देखिएगा और राम मंदिर का नंबर तय हो गया। चाचा भतीजा लमटेल खाली लेके जाकर अयोध्या देखे। यही लोग ने कहते थे राम काल्पनिक है, राम क्या है इनको पता लग गया ना। आज ऐसा है पता लग कि गया ना। आज गठबंधन के नेताओं की बोलती बंद है और उसका दुर्गामी परिणाम होने जा रहा है। वो जान गए हैं कि 2024 और 25 में क्या होने जा रहा है। लमटेन के गेट शीशा फूटल, अभी ताला खुलल ना। अब भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश में गेट खुला है। आपका स्वागत है। आप मिठाई खाए हैं ना, हनुमान जी के मंदिर का शुद्ध लड्डू खाए हैं आप। हम लोग फुटिया नहीं है, एक एक करताओं का लड्डू है। आप खाए ना, और कमी होते ले जाइए, देखिए वहाँ रखल बा पिकअप पर। अब कितना खाएंगे? और ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। हम हैं इलाज करने के लिए आपके लिए, चिंता मत कीजिए। तनी शाम में पता कीजिएगा ये डॉट वाला के कई जग जमानत बचा है। कौन डॉट? ये I.N. वाला बड़का गठबंधन 3 राज्य आया है, अभी बिहार झारखंड बंगाल बाकी है। वही नीतीश कुमार रैली किए थे वही एयरपोर्ट के पास, कहते थे कि हमको मालूम होता था गांधी मैदान में। आए नीतीश कुमार जी, कल रैली करा लो हर जाति को लेकर, तो उससे ज्यादा रहेंगे 40 से 40। बिहार तीनों राज्य में राहुल जी पनौती साबित हो गए। खपत का दुकान बंद हो गया, दुकान यह गरीब गुरबा का दुकान खुल गया है। नीतीश कुमार का खरीदना है तो आ जाए हमारे पास। पनौती तो मोदी जी को बोल रहे थे। तेरे बंगले में 19 नवंबर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस था। ये तो उन्हीं के लिए पनौती साबित हो गया। हाँ, 19 नवंबर जिस दिन हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल, वो फाइनल जो है ना पनौती दिवस में था, इसलिए हम लोग हारे। अमिताभ बच्चन के गाना सुना है ना, कि गाना है कि तेरे मेरे अंगने में क्या काम है। नीतीश कुमार जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नरेंद्र मोदी जी के काम है। जो अंगना में तुलसी का पेड़, तो हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। आज कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इतने सालों तक गला मिल रहे थे। नहीं, अरे वही नीतीश कुमार जी हमारे तब अच्छे लग रहे थे। नहीं, वो आए थे, हम नहीं आए, बुलाए थे। नहीं, ये 4 से पहले बिहार में कितने लोग नीतीश कुमार को जानते थे? कितने लोग जानते थे? अटल जी आए गांधी मैदान में, बोले नया बिहार नीतीश कुमार। हम नीतीश जी को जाने। आज औकात है तो फ्रेश चुनाव करा के अपने बदौलत आ जाए। 25 में तो फिर होबे न करेगा। तो ये लटकन कभी इन्हें लटक गए, कभी उन्हें लटक गए। बच्चा कैसे पैदा होता है विधान परिषद में शिक्षा देंगे। लटकन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता नहीं है, अपना स्टेट चलता नहीं है, चलते पीएम इनको प्रोफेसर बन जाना चाहिए ना। किसी को शिक्षा दे रहे हैं, किसी कॉलेज में प्रोफेसरी करते हैं, वहाँ साइकोलॉजी का अच्छा सब ज्ञान देते हैं। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री बनने का? एक मुख्यमंत्री सदन में, बिहार के सबसे बड़े सदन में सेक्स की शिक्षा देता। बेटा कैसे पैदा होता है ये बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के जीत पर? आज की शानदार जीत है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी का जीत है। और एक नाम ही काफ़ी है, 3 राज्य जहां की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और केंद्र की सरकार और राज्य का मिलकर और उस राज्य के विकास को शिखर पर पहुंचाएंगे। और जहां भी मोदी जी का कदम पड़ता है वहां जीत की गारंटी तो निश्चित रहती ही है। क्या लगता है 24 में क्या असर पड़ेगा बिहार में, बिहार की राजनीति अब तो बिहार में सर मोदी जी के आगे कोई है का? अब बिहारों में वही होगा जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ, वही बिहारों में होगा। लोकसभा चुनाव में भी 24 में 40 के 40 जीतेंगे, और 2025 में डंका के चोट पर 2/3 बहुमत से भाजपा का पूर्ण सरकार बनेगा। पूर्ण सरकार। अब देख रहे थे अभी हम बीजेपी बिहार मुख्यालय पे हैं, बिहार प्रदेश मुख्यालय पे, और यहाँ पे
जनता यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश हाई हो चुका है। 3 राज्यों में जो जीत मिली है 24 और 25 को लेके कार्यकर्ता अभी से नारे लगा रहे हैं कि 24 में 40 पार और 25 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये तो समय बताएगा कि क्या होने वाला है। अभी तो बिहार में चूंकि महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीधी मुकाबला होने वाली है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।